नमस्ते। हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव में आज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी में। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। राबिया उद दौरानी का मकबरा जिसे बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड आ जाता है किताबुल रहला लिखी थी इब्न बतूता ने। चार आ जाता है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि रही है ब्राह्मी लिपि। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक क्या था? सिक्कों का निरीक्षक। बाजीराव फर्स्ट बुंदेलखंड के शासक। छत्रपति को मोहम्मद खां बंगुस के विरुद्ध इन्होंने सहायता दी थी। बदले में छत्रपति ने उन्हें मस्तानी भेंट की थी और ये जो मस्तानी थी इनकी मृत्यु पाबल में हो गई थी। नेक्स्ट आ जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठे पराजित हुए थे और इस युद्ध ने अंग्रेजों को उत्थान का या उनके उदय का अवसर दे दिया था। और इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा था काशीराज पंडित ने। और मराठों की ओर से लड़ने वाले और जिनकी मृत्यु हो गई थी वो मुगल सेना नायक थे इब्राहिम गारदी। प्रेम वाटिका और साहित्य लेरी ये बुक्स लिखी हैं रस खान जी ने। शाहजहाँ के दरबार में जो संगीतज्ञ थे जैसे रामदास, जगन्नाथ, सूरसेन, लाला खान। औरंगजेब ने दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा दो राज्यों को जीता। मुगलों ने पारसियों से नवरोज या नौरोज का त्योहार लिया। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। अकबर के दीन इलाही को धर्म कहा था अबुल फजल ने। पंचतंत्र का अनुवाद है, ये एक बुक है अनुवार ए सुलेही ग्रंथ। ये पंचतंत्र का अनुवाद है। मुबाइन बाबर के मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। इसके बाद में आ जाता है कुछ रचनाएं, उनके रचनाकार आ जाते हैं जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया और अलंकार मंजरी लिखी है केशव दास ने। विनय पत्रिका और दोहावली तुलसीदास जी ने लिखी है। अनूप विलास, अनूपांकुश, अनूप रत्नाकर भाव भट्ट ने लिखी है। संगीत रत्नाकर जिसे भारतीय संगीत का कोश माना जाता है सारंग देव ने लिखा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। पुंडरीक विट्ठल ने लिखी है रागमाला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, षड्राग, चंद्रोदय। और हमीद कलंदर ने लिखा है खैरुल मजलिस। और मिन्हास उस सिराज ने लिखा है तबकाने नासिरी। दिल्ली के लाल किले के निर्माता शाहजहां। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है गुलबदन बेगम ने। अकबर की अवधारणा सुलह, कुल, सार्वभौम शांति और भाईचारा की अवधारणा है। मुगल प्रशासन में जिला सरकार कहलाता था। औरंगजेब इन्होंने गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। भारत के शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा बाबर। मुस्लिम विद्वान जिनका हिंदी साहित्य में सर्वाधिक योगदान है अब्दुल रहीम खान खाना। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया शेर शाह ने। तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस कहा जाता है, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुलगमा युद्ध पद्धति और उनकी सैन्य कुशलता। तुजुके बाबरी बाबरनामा ये बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में। और बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध। और बाबर द्वारा सृजित पद जो कि पीएम के समान था वो था मीर खलीफा। और बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास में और आ जाते हैं हिस्ट्री में, हम लोग और देख लेते हैं। पहला आ जाता है मराठों और मुगलों के बीच में फर्स्ट मुठभेड़ हुई थी 1657 में। सेकंड आ जाता है पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, जिनका टर्म रहा है 1740 से 61 ईस्वी। मराठा शासकों का क्रम हम लोग देख लेते हैं एक बार। शिवाजी, दैन संभाजी, राजाराम, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। शिवाजी के बाद में बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। और इनको जो बालाजी विश्वनाथ है इनको पेशवा की पदवी साहू या शाहू जो कि संभाजी के पुत्र थे इन्होंने 1713 में दी थी। और बालाजी विश्वनाथ का जो टेन्योर है ये रहा है 1713 से 20 ईस्वी तक। ताराबाई राजाराम की पत्नी थी जो अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बनाकर स्वयं शासन करने लगी थी। और इस समय संभाजी के जो पुत्र साहू थे औरंगजेब की कैद से मुक्त हो गए थे। इन्होंने अब ताराबाई से मराठा शासन की वापस मांग की। ताराबाई के ना देने पर 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसे खेड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से साहू ने ताराबाई को पराजित कर लिया था और इन्हें सतारा की गद्दी से मराठा शासक घोषित किया गया।
नेक्स्ट आ जाता है पूना समझौता 1749 ईस्वी में हुआ था। इस समझौते के द्वारा पेशवा मराठा की सर्वशक्ति घोषित किए गए थे और अब जो छत्रपति थे ये पेशवा पर आश्रित हो गए थे। और इस टाइम पर छत्रपति की राजधानी सतारा थी और पेशवा की राजधानी थी पूना। और ये जो दोनों राजधानी है सतारा और पूना, ये बालाजी बाजीराव के समय में ये दो राजधानियाँ हो गई थी, जिसमें से बालाजी बाजीराव क्योंकि पेशवा थे इसलिए उनकी राजधानी पूना थी। और जो बालाजी बाजीराव है इन्हें सतारा में छत्रपति को कैद करने वाला पेशवा भी कहा जाता है। और पूना समझौता को क्रियान्वित करने के लिए संगोला समझौता हुआ 1750 में, और इससे मिलता जुलता ही 1752 का जेजुरी समझौता है जिसमें पेशवा के पास में पूरी शक्ति आ गई थी और जो मराठा शासक थे ये पेशवा ही रियल में हो गए थे। पुण्य श्लोक साहू या शाहू की जो पुण्य स्मृति है महाराष्ट्र में उन्हें पुण्य श्लोक कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने शिवाजी के अष्टप्रधान की जगह पे मराठा महासंघ बनाया। रक्तहीन क्रांति 1714 बालाजी विश्वनाथ ने शिवाजी द्वितीय की मृत्यु होने पर संभाजी द्वितीय को शासक बनाया। बाजीराव फर्स्ट ये शिवाजी के बाद में गुरिल्ला युद्ध का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक माना जाता है और इन्होंने हिंदू पद पातशाही का प्रचार किया था, जबकि बालाजी बाजीराव इन्होंने हिंदू पद पातशाही और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली दोनों को त्याग दिया था। बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु एमपी के रावर जगह पर हो गई थी और पालखेड़ा का युद्ध 1725 में हुआ था निजाम और मराठों के बीच में, जिसमें मराठा जीते थे। धन्यवाद।